नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के पहले चरण की उड़ान परीक्षण सक्सेसफुली कर ली है। गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हुई। पहले ट्रायल सुबह 8:45 पर होना था, लेकिन कंप्यूटर की गड़बड़ी की वजह से परीक्षण में कुछ समय पहले ही इसे रोक दिया गया। इसरो ने महज आधे घंटे में तकनीकी गड़बड़ी को दूर कर इतिहास रच दिया। गगनयान मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद इसरो ने खुशी जाहिर की है। पहले तकनीकी गड़बड़ी की वजह से उड़ान को रोक दिया गया था, हालांकि सिर्फ आधे घंटे में गड़बड़ी को ठीक कर लिया गया। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के बाद गगनयान ने बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग की। उड़ान भरने के बाद सबसे पहले टेस्ट व्हीकल क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को आसमान से लेकर गया और फिर 594 किलोमीटर की रफ्तार के साथ क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग हुआ। इसके बाद पानी से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट खुलने के साथ ही इसकी लैंडिंग बंगाल खाड़ी में हो गई। अब यहीं से क्रू मॉड्यूल और एस्केप सिस्टम की रिकवरी होगी। इसरो के इस परीक्षण को मकसद 2025 के लिए गगनयान मिशन को तैयार करना है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि अगर गगनयान मिशन के दौरान कोई भी गड़बड़ी होती है तो अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा, मुझे गगनयान TVD-1 मिशन की सफलता का ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने फिर से इतिहास रच दिया है। उन्होंने इस मिशन के पहले चरण की सफलता के लिए सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी है। कंप्यूटर की गड़बड़ी ठीक किए जाने के बाद इसरो की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि गगनयान के TVD-1 लॉन्च को रोकने के कारण की पहचान कर उसे ठीक कर लिया गया है। अब प्रक्षेपण सुबह 10 बजे होगा। इससे पहले लॉन्च होल्ड होते ही इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा था, लिफ्ट ऑफ की कोशिश आज नहीं हो सकी। मिशन की पहली टेस्टिंग आज सुबह 8 बजे होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसका टाइम बदलकर 8:45 बजे कर दिया गया था। इंजन सही तरीके से प्रज्वलित नहीं हो सका। अब यह पता लगाया जा रहा है कि क्या गलत हुआ और क्या सही। उन्होंने कहा कि रॉकेट के साथ लगाया गया व्हीकल सुरक्षित है। अब यह देखने की जरूरत है कि आखिर क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हम जल्द वापस आएंगे। कंप्यूटर से लॉन्च रोक दिया है। जो भी गड़बड़ी है उसको हम ठीक करेंगे और जल्द ही लॉन्च शेड्यूल करेंगे, जिसके बाद आधे घंटे के भीतर ही गड़बड़ी को ठीक कर मिशन के पहले चरण को लॉन्च कर दिया गया। गगनयान मिशन 2022 में ही लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना महामारी और मिशन की जटिलताओं की वजह से इसमें देरी हो गई। इसरो का गगनयान मिशन अगर सफल रहता है तो अमेरिका, चीन और पूर्ववर्ती सोवियत संघ के बाद भारत मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ानें संचालित करने वाला चौथा देश बन जाएगा। मिशन गगनयान का मकसद मानव रहित अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजकर उसे सुरक्षित वापस लाना है और अंतरिक्ष में मानव उड़ान के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी का विकास करना है। इसका मकसद अंतरिक्ष में मानव उड़ान के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को दुनिया को दिखाना है। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration, in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is a speed of sound slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening,
and touchdown in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. And we will be further doing the approach recovery operations of the crew module to be collected from the sea, brought to the port by the ships. That activity will continue to happen. Till now, based on the data, everything has performed very nominally and perfect. I would also like to tell the reason for why we had a hold. We initially wanted the launch to happen at 8 o'clock in the morning, but there was some weather related issues. We have rescheduled the launch to 8:45 a.m. But after going through the nominal liftoff process, there was a hold issued by the ground computer, which is called the automatic launch sequence computer, which detected a sort of a non-conformance for allowing the engine to continue the thrusting to further go. So this happened due to a monitoring anomaly in the system. So we could identify it very, very fast and correct it. And to make the stage ready, it took some time to refill the gases. And that हम आपको बताते हैं कि गगनयान मिशन क्या है। इसरो ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने आज मिशन गगनयान की उड़ान के पहले चरण का एक पहला ट्रायल कर लिया है। यह ट्रायल वैसे तो आज 21 अक्टूबर को सुबह 8:30 पर होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसका समय बदलकर 8:45 कर दिया गया था। लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से 5 सेकंड पहले ही इसे होल्ड कर दिया गया। इस मिशन का मकसद सुरक्षा को जांचना है। सवाल यह है कि गगनयान मिशन आखिर है क्या? चंद्रयान की सफलता लॉन्चिंग के बाद यह इसरो के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसरो का गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने की क्षमता को दिखाने के लिए बनाया गया है। इस मिशन के तहत 3 लोगों की टीम को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की कक्षा में पहले लॉन्च किया जाएगा, फिर उसे समुद्र में उतारकर उसकी पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शन करने की कल्पना की गई है। यह एक टेस्ट ट्रायल है। इसरो का गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने की क्षमता को दिखाने के लिए बनाया गया है। इस मिशन के तहत धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।